हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं RNFI के रिटेलर पोर्टल में क्या क्या सर्विसेज होती हैं। दोस्तों, RNFI के अलावा पे नियर बाई है, स्पाइस मनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो AEPS प्रोवाइड कराती हैं और इन कंपनीज को हम AEPS की वजह से ही परचेज करते हैं। दोस्तों, एकमात्र RNFI ऐसा पोर्टल है जो AEPS के साथ साथ आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, जितनी भी इसमें सर्विसेज हैं सारी यूजफुल हैं, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल मैंने देखे हैं उनमें क्या होता है, जैसे AEPS के लिए आप पोर्टल लेते हैं तो सिर्फ उसमें AEPS अच्छा वर्क करता है और रिचार्ज अच्छा वर्क करता है, बाकी कोई भी चीज़ें ठीक से वर्क नहीं करती। तो कुछ आइडिया ऐसी होती हैं जिसमें AEPS अच्छे से वर्क करता है और DMT अच्छे से वर्क करता है, लेकिन उसमें रिचार्ज की सर्विसेज नहीं होती। दोस्तों, RNFI पोर्टल में आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं RNFI के रिटेलर पोर्टल में क्या क्या सर्विसेज होती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्किल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको मिस ना कर सकें और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया बेस्ट AEPS सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। दोस्तों, बेस्ट AEPS सर्विस कौन प्रोवाइड कराता है, उसमें मैंने कुछ चीजें बताई दोस्तों, जैसे कि सेटलमेंट है, तुरंत सेटलमेंट होता है या फिर 24 घंटे बाद होता है। इसके अलावा उसका कमीशन चार्ट है, इसके अलावा उसका कस्टमर सपोर्ट है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। DMT में कोई एरर तो नहीं आता या कैश विड्रॉ में कोई एरर तो नहीं आता। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी AEPS सर्विस बेस्ट है। दोस्तों, जहाँ तक मैं बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस की दोस्तों, तो मेरी जो ओपिनियन है वो RNFI को सपोर्ट करती है, क्योंकि मैं RNFI यूज़ करता हूँ। मुझे पता है कि RNFI से मुझे हर तरह से सपोर्ट मिलती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसका कस्टमर सपोर्ट की तरफ से बहुत जल्दी समाधान कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा रिटेलर पोर्टल की। तो अगर आपको RNFI का रिटेलर पोर्टल लेना है दोस्तों, तो ये जो नंबर मैंने दिए हैं इसमें इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों 7053046295 और 9410238729। दोस्तों, यहाँ से आप रिटेलर आईडी लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं या फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं, कोई भी आईडी अगर आप लेते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपये में मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है दोस्तों, और मेरे ख्याल से रिटेलर आईडी लेते वक्त आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उसका जो कमीशन चार्ट है वो अच्छा हो, क्योंकि अगर आप RNFI की रिटेलर आईडी कहीं और से लेते हैं तो उसका जो कमीशन चार्ट है वो अलग होगा, और आप यहाँ से लेते हैं तो उसका कमीशन चार्ट अलग होगा। तो कहीं से भी आप आईडी परचेज करते हैं तो आप उसका कमीशन चार्ट पहले देख लें। तो दोस्तों, यहाँ से आपको मिलता है, जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा कमीशन चार्ट और बहुत ही अच्छी कस्टमर सपोर्ट दोस्तों। तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या फिर मास्टर आईडी लेनी हो तो। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सर्विसेज की। तो यहाँ पर मैं एक पोस्टर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि RNFI क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और इसकी जो सारी सर्विसेज हैं वो लाइव हैं और अच्छा वर्क करती हैं। इसके अंदर वो चीज भी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली सर्विस है इसकी कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ में दोस्तों बहुत सारी जगह पर मैंने ऐसा देखा है कि कैश विड्रॉ आप करते हैं तो कस्टमर के अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, लेकिन आपके वॉलेट में नहीं आ पाता। RNFI में दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है, लेकिन अगर बैंक साइड से कोई प्रॉब्लम हो तो कभी कभी ये दिक्कत आती है, जो कि कस्टमर सपोर्ट की तरफ से सॉर्ट आउट कर दी जाती है, या फिर 4 से 5 दिनों के अंदर ऑटोमेटिकली वो कस्टमर के अकाउंट में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कैश डिपॉजिट बहुत ही स्मूथ है RNFI का, क्योंकि इसमें RNFI में जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम आपको साफ दिखा देता है कि ये प्रॉब्लम है, आपका कैश विड्रॉ नहीं हो सकता। इसके अलावा दोस्तों अगली सर्विस है कैश डिपॉजिट की। तो यहाँ पर ICICI बैंक में आप डायरेक्टली कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसकी भी अच्छी यहाँ पर सर्विसेज दी हुई है जो कि बहुत अच्छे से वर्क करती है। अब बात करते हैं दोस्तों मनी ट्रांसफर की। तो आप किसी के अकाउंट में, चाहे आप यहाँ करना चाहें, किसी और स्टेट में करना चाहें, तो वहाँ आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके अंदर जो है IFSC कोड, नाम और अकाउंट नंबर एंटर करने की जगह होती है, और जहाँ से आप इसको अकाउंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिससे ये 1 रुपया सेंड करके पहले देखता है अकाउंट ठीक है या नहीं, उसके बाद आप बाकी जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत ही स्मूथ सर्विस है मनी ट्रांसफर की। इसके अलावा दोस्तों आधार पे की जो सर्विसेज हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। आधार पे सेम टू सेम
AEPS की तरह होता है, लेकिन AEPS में आपको कमीशन मिलता है कैश विड्रॉ करते वक्त, लेकिन आधार पे में आपको जब कैश विड्रॉ करेंगे किसी का तो आपको कमीशन नहीं मिलता, यहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी के अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं तो 10,000 की लिमिट होती है, लेकिन आधार पे के थ्रू आप 10,000 और निकाल सकते हैं। लेकिन ये अमाउंट बढ़ाने की अभी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ये अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये 30,000 पे पहुंच जाएगा, यानी 10,000 आप AEPS से निकाल सकते हैं और 20,000 आधार पे से निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट में बहुत सारी ऐसी आइडिया है, मैंने देखी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं देती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन बढ़ रहा है। लेकिन RNFI पिछले काफी टाइम से हमें मिनी स्टेटमेंट की सुविधा देती है, जिससे कि हम पिछले 4 या 5 ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन डेबिट हुए थे या क्रेडिट हुए थे और किस डेट में हुए थे। तो ये मिनी स्टेटमेंट भी दिखा देता है किसी भी अकाउंट की। दोस्तों अब बात करते हैं बैलेंस इंक्वायरी की। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, पहला बैलेंस इंक्वायरी, दूसरा मिनी स्टेटमेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी सर्वर डाउन हो तो आप दूसरे से बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर बैलेंस इंक्वायरी नहीं हो पा रही है तो आप मिनी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप बैलेंस इंक्वायरी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों आप माइक्रो ATM यूज कर सकते हैं, एज अ ATM आपकी शॉप पर लोग पैसे निकालने आएंगे। EMI कलेक्शन का मतलब है दोस्तों CMS की जो EMIs होती हैं, जैसे हम कोई हमारी EMI चल रही है और हम वहां पर डिपॉजिट नहीं कर पाते तो हम RNFI के पोर्टल पे जाकर इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों क्रेडिट कार्ड पेमेंट का भी यहाँ पर सुविधा दी हुई है। बैंक से जो क्रेडिट कार्ड आप लिए होते हैं उनका पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एक बहुत ही बड़ी सर्विस की, मोबाइल रिचार्ज की। तो यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज में सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये मिलेगी आपको कि इसके जो रिचार्ज हैं वो फेल नहीं होते। दोस्तों कमीशन इसका बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी ने कुछ दिन के लिए होल्ड कर दिया है। ठीक है, इसमें 6% कमीशन मिलता था, जियो में काफी अच्छा कमीशन था, अदर में आपको 3% 4% मिलता था, 3% या 3.5%, लेकिन अभी जो है वो बहुत ही कम कर दिया गया है। तो ये आने वाले वक्त में बढ़ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा फ्लाइट टिकट की बुकिंग आप इससे कर सकते हैं, बहुत ही लाइव, बहुत ही अच्छी सर्विस है। बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे हैं जो फ्लाइट बुकिंग की सर्विस RNFI के थ्रू यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्शन आता है जिसमें आप जब फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद प्रिंट आउट निकालते हैं तो आप उसमें अपना कमीशन भी ऐड करके प्रिंट आउट दे सकते हैं, जिसमें आपका जो टिकट का अमाउंट होगा वो अलग लिखा होगा और जो RNFI आपका चार्ज होगा वो अलग से वहां पर आप ऐड करके जितना भी चाहें ऐड कर सकते हैं और कस्टमर को रिसिप्ट दे सकते हैं। तो आप जितना भी चार्ज लेते हैं उसकी रिसिप्ट आप कस्टमर को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। वरना और जो अदर पोर्टल है मैंने उनमें देखा है कि वहां पर जब हम फ्लाइट टिकट बुकिंग करते हैं तो वहां पर जो भी अमाउंट जो फ्लाइट में कटा होता है वही अमाउंट की स्लिप निकलती है, तो कस्टमर आपको एडिशनल पैसे देने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। लेकिन इसमें क्या है, आप प्रिंट आउट करके देंगे तो वो हिचकिचाएगा नहीं। अब बात करते हैं IRCTC की। तो यहाँ से ट्रेन की बुकिंग भी आसानी से हो सकती है। इसकी सारी सर्विसेज दोस्तों लाइव हैं, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ AEPS ही यूज कर पाते हैं हम लोग, बाकी सर्विसेज यूज नहीं कर पाते, लेकिन इसके अंदर आप सभी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। दोस्तों DTH की सर्विस है, इसमें DTH रिचार्ज करके आप बहुत ही अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। इंश्योरेंस भी इस पोर्टल से आसानी से हो जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इंश्योरेंस करते नहीं है क्योंकि उसमें जो है इंश्योरेंस कवर का प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों इंश्योरेंस के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इससे काफी लोग करते हैं तो वो बेहतर जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन इंश्योरेंस मैं नहीं करता, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके जो कवर में है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो कवर लेने में इंसान जो है डायरेक्ट उसको कवर नहीं मिल पाता, उसको 1-2 जगह डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा पेटीएम वॉलेट का टॉपअप कर सकते हैं आप डायरेक्टली। दोस्तों नई सर्विस है और ये सर्विस बहुत ही काम की है, क्योंकि पेटीएम आजकल सभी यूज करते हैं, उसका टॉपअप भी आप कर सकते हैं। पैन कार्ड सर्विस भी इससे दोस्तों है, यहाँ पर पैन कार्ड की सर्विस भी लाइव है दोस्तों, आप यहाँ से पैन कार्ड भी बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो अभी निकल कर आ रही है, वो एक अपडेट ऐसी है कि अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो आपसे सारी कंपनियां चार्ज लेती हैं और RNFI भी चार्ज लेती है, 10 रुपए चार्ज लेती है। 50,000 तक के ट्रांजैक्शन पे आपका 10 रुपए चार्ज करती है RNFI। ये बहुत अच्छा चार्ज है दोस्तों, 50,000 तक 10 रुपए चार्ज करती है। लेकिन जो एडिशनल इसमें चीज अभी लॉन्च हुई है वो ये है कि अगर आप ICICI का बैंक यूज करते हैं तो आपको सेटलमेंट, अगर ICICI बैंक के थ्रू आप सेटलमेंट लेते हैं तो आपको और इसमें कमीशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये बात सही है कि अभी अभी सर्विस जो लॉन्च हुई है वो ये है कि ICICI बैंक में अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो आपको इसमें कमीशन दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सर्विसेज थी हमारी RNFI की। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजन रह गई हो या आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा।
होगा और मैं आगे भी RNFI के वीडियो बनाता रहूंगा। तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।